पीएम के मुंबई पहुंचते ही एनडीए में हुई बड़ी टूट। राज ठाकरे के साथ पीएम के मंच शेयर करने पर एनडीए में मचा हंगामा। शिंदे के मंत्री ने उठा दिए सवाल, उत्तर भारतीयों में भी गुस्सा। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की रैली हुई। शिवाजी पार्क में हुई इस रैली में पीएम मोदी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पहली बार एक मंच पर दिखाई दिए। बीजेपी की कोशिश थी कि राज ठाकरे के सहारे उद्धव के पक्ष में जो माहौल दिखाई दे रहा है उसे कमजोर किया जाए, खासतौर पर बाला साहेब की विरासत को लेकर, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपनी तमाम कोशिश के बावजूद बाला साहेब की विरासत पर दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने राज ठाकरे की मदद ली, लेकिन राज ठाकरे के पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने की खबर से ही महायुति गठबंधन में फूट पड़ गई। दूसरी तरफ मुंबई में उत्तर भारतीयों की बड़ी आबादी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि राज ठाकरे ने हमेशा उन्हें परेशान किया और आज पीएम मोदी उनके साथ खड़े हैं। राज ठाकरे को सत्ता का साथ मिलेगा तो उत्तर भारतीयों के लिए मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो राज के पुराने बयान को लेकर अब बीजेपी के सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। शिंदे सरकार के मंत्री ने राज ठाकरे से पूछा कि उन्होंने बाला साहेब के साथ क्या किया था और आज बाला साहेब की विरासत पर दावेदारी की बात कर रहे हैं। शिंदे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि राज ठाकरे मुझसे और नारायण राणे से सवाल करते थे कि हम लोगों ने शिवसेना को तोड़ा, वो कभी हमारे साथ नहीं आएंगे। शिवसेना को तो एकनाथ शिंदे ने भी तोड़ा। राज ठाकरे को शिंदे से सवाल करना चाहिए। राज तो अब शिंदे के साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सरकार चला रहे थे तो छगन भुजबल सरकार में मंत्री थे और राज ठाकरे उद्धव से सवाल करते थे, जिन्होंने शिवसेना तोड़ी, आज वो लोग आपकी गोदी में बैठे हुए हैं। इस पर अब भुजबल ने जिस तरह से राज ठाकरे से शिंदे को लेकर सवाल किया, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एनसीपी जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ सकती है, क्योंकि छगन भुजबल एनसीपी के अजित पवार गुट के साथ हैं जो एनडीए में हैं। भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। वैसे तो उन्होंने ये दावा भी किया है कि वो मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। भुजबल ने राज ठाकरे के सहारे सीधे शिंदे को ही निशाने पर ले लिया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक अजित पवार की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे भी अजित पवार की एनसीपी को लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से सिर्फ 4 सीटें दी गई थी और उन सीटों पर वोटिंग का काम भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में अजित पवार को भी अब एनडीए की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी महाराष्ट्र में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं और दावा किया जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम एनडीए के खिलाफ आए तो अजित पवार वापस चाचा के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि छगन भुजबल को अजित पवार के साथ शरद पवार का भी करीबी माना जाता है और भुजबल को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं और इसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे। दूसरी तरफ इन दोनों भुजबल का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जीत की उम्मीद जताई है। भुजबल ने कहा था कि इस समय शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आम सभाओं में जमकर भीड़ आ रही है और लोगों में इनके प्रति सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अब एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने का गुस्सा भी है, जिस कारण से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। भुजबल के इस बयान पर भी अजित पवार ने सख्ती नहीं दिखाई थी। इसके बाद साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे की भविष्यवाणी 4 जून के बाद एनडीए और बीजेपी दोनों बिखर जाएंगे, वो सच साबित होती अब दिखाई दे रही है। अगर लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता इंडिया के हाथ आई तो एनडीए के साथ बीजेपी टूट सकती है।